हाँ जी, गुड मॉर्निंग वापस सभी को एक बार। चलिए, अब जो टॉपिक आने वाला है जहां से 99 या 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, उसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। तो अपन पहली हेडिंग जो लगा देते हैं वो लगा देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोला जाएगा विद्युत फ्लक्स। अब इसी विद्युत फ्लक्स की बातें सुनते हैं कि सर विद्युत फ्लक्स क्या क्या हो सकता है। तो सुनना, कुछ पॉइंटों में अपन इसको नोट करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है विद्युत फ्लक्स का, तो सुनना। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो पहले अपन बोलते थे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग perpendicular by a given surface area। गिवन सरफेस मतलब 1 मीटर स्क्वायर है ना, छोटा सा ले लेते हैं यहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती, क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं बात करूंगा सर एक ऐसा कोई एरिया है, यहां से कितनी लाइन पास हो रही है, कितनी लाइन पास हो रही है, ये इसका क्या कहलाएगा कि 10 हो रही है तो विद्युत फ्लक्स कितना 10। इस बस छोटा सा पॉइंट एक मैं बताना चाहता हूं कि ये अपन इस मामले में बातें करेंगे। ठीक है, अब इसके बात करते हैं सर, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कब पास हो सकती है, तो इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जैसे कि अगर ये मेरे पास कोई बुक है, ये मेरे पास कोई बुक है, एक मिनट बंद तो नहीं हो सेशन, चलिए हाँ जी, ये कोई बुक है, कोई रैंडम बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके परपेंडिकुलर ज्यादा मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तब ज्यादा जाएगी। या मैं लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और अब लाइन पास ज्यादा हो रही है, इस एरिया में से कब, इस बुक में से कब ज्यादा पास हो रही है, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। तो लंबवत होता है तब क्या होता है, ज्यादा पास होता है। तो अपन जो बोलेंगे जो भी एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात करेंगे इसके सिंबल की, किसकी बात करते हैं, दूसरी बात जो करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिंबल की, या मैं बात करूंगा उसके चिन्ह की। जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, फाई, और अपन इसको बोलेंगे डी फाई, या तो बोलेंगे फाई या क्या बोलेंगे डी फाई। तीसरी अगर मैं बात करूंगा, ये जो क्वांटिटी है स्केलर है, कैसी है, स्केलर, स्केलर जिसको बोला जाएगा अदिश, स्केलर या इसको क्या बोला जाएगा, अदिश। जो इनकमिंग होगा, जो इनकमिंग होगा उसको बोला जाएगा नेगेटिव, और जो आउटगोइंग होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जो आउटगोइंग होगा उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। जो निर्गत होगा उसको, जो बाहर जाएगा, बाहर जाने वाले, बाहर जाने वाली को क्या बोलेंगे, प्लस, और अंदर आने वाली को क्या बोलेंगे, अंदर आने वाली को क्या बोलेंगे, माइनस। ठीक है, ये दो बातों की, प्लस मतलब क्या हो रही है, बाहर जा रही है, माइनस मतलब कहां आ रही है, अंदर आ रही है। अब इसके चौथे की बात करूंगा जिसको बोला जाएगा फॉर्मूला, क्या बोला जाएगा, फॉर्मूला, या जिसको बोला जाएगा सूत्र, क्या बोला जाएगा, सूत्र, या क्या बोला जाएगा, फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है उस फॉर्मूले को भी अच्छे से देख लीजिएगा, सर फॉर्मूला क्या होता। तो चलिए फॉर्मूले की बात सुनते हैं। कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये अपने पास मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं बोलूंगा यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहां से एरिया जो होता है हमेशा लंबवत होता है। एरिया अगर मैं छोटा सा कोई घटक ले लिया, एक कोई छोटा सा कंपोनेंट ले लिया इसका, ये कोई छोटा सा एरिया, तो इसका एरिया हमेशा क्या होता है, इसके लंबवत होता है। तो अगर मैं बोलूंगा इसके और इसके
बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। तो मैं यहाँ पर थीटा की बात करूंगा। थीटा किसके बीच में होता है, तो मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन सरफेस DA एंड डायरेक्शन ऑफ E। थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा व क्षेत्रफल के लंबवत। क्षेत्रफल का हमेशा लंबवत लेना है। कैसे लेना है, लंबवत। उसको अभी भी फील थोड़ा और ज्यादा होगा। अगर मैं छोटे से की बात करूंगा, छोटा सा, अगर मैं बोलूंगा ये ई है, तो इसका अगर ये घटक लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये था डी ए। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्मॉल फ्लक्स की बात करता हूँ, किसकी, स्मॉल फ्लक्स। तो जो स्मॉल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू कितना, डी ए। ये आपके पास छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि डी फाई बराबर कितना, ई डी ए कितना, कॉस थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि डी फाई बराबर ई डॉट कितना, डी ए, क्योंकि डॉट जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर कितना, ई डॉट कितना, डी ए। तो अगर मैं फाई टोटल की बात करूंगा, फाई टोटल कितना होता है सर, ई डी ए कॉस थीटा, और इसी को अपन ये बोलेंगे ई डॉट कितना, डी ए। और डी ए का ई ले लिया, डी ए का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई ए कितना, ई ए। ठीक है, तो फाई ये आ जाएगा टोटल, फाई ये क्या आ जाएगा, टोटल। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डॉट कितना, ई। तो चलिए यहां पर बात सुनते हैं। या फाई टोटल की बात करेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, ई ए कितना, कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र है, ए आपके पास क्षेत्रफल है। तो चलिए इसमें भी कुछ केस लेते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं। जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बोल दिया इफ थीटा बराबर जीरो। थीटा बराबर जीरो मतलब ये आपके पास एरिया ऐसा है, एरिया का लंबवत घटक ये ऐसे हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, और एरिया का भी ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो। तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, ई ए कितना, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1। तो कितना हो जाएगा, ई ए, जो कि फाई आता है मैक्सिमम। फाई कैसा आता है, मैक्सिमम। दूसरा केस टू, केस टू मैंने बोल दिया थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। ये केस कैसा था मैं बता देता हूं वापस। ये केस ऐसा था कि आपके पास क्षेत्रफल ऐसा था, क्षेत्रफल आपके पास एकदम ऐसा था, और यहाँ पर ऐसे लाइनें जा रही थी, बहुत ज्यादा जाएगी यहाँ में से। तो अब 90 कैसे, इसका अगर मैं बोलूंगा इसका 0 डिग्री कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका लंबवत घटक एरिया का, हमेशा एरिया जो होता है इसका लंबवत घटक होता है। एरिया ऐसे होगा, जो एरिया होगा कैसे, इसके लंबवत होगा, और ए भी इस साइड और ई भी इस साइड, तो दोनों इस साइड, तो कितना, 0। अब इसका ये ऐसे, ई इस साइड है, ई का इस साइड, तो इसका एरिया, एरिया का घटक कहाँ होगा, एरिया, एरिया जो होगा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, एक इधर एक इधर, तो 90 डिग्री। तो अब यहां से कितनी पास होगी, 0 होगी। यहां से कितनी पास होगी, 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो उस बात को यहाँ पर आप समझने के लिए कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि सर यहाँ पर ये जो है, ये जो आपके पास ऐसे पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा। तो ये ऐसा बड़ा सीन है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि फाई कैसा हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि सर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो फाई कितना हो जाएगा, ये तो कितना, ई ए कितना, कोस 90, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 0। तो फाई मिनिमम कितना, 0 लाइन पास होगी। तो दो केस आपने देखे हैं कि सर एक 0 डिग्री का और एक कितने का, 90 डिग्री का। तो चलिए इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी उनकी बात को सुनते हैं। तो यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई, चलिए यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ फाई, तो फाई बराबर कितना होता है, ई ए कितना, कॉस थीटा। चलिए तो फाई बराबर कितना, ई इंटू ए। अब ई की बात करेंगे, ई कितना था, न्यूटन पर कूलम था, कितना, न्यूटन पर कूलम, और ये कितना, मीटर स्क्वायर। तो एक अपने पास ये आ जाएगी सर कितना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलम। एक तो अपने पास ये आ गई। दूसरा क्या आती है, इस चीज को क्या लिखते थे,
वोल्ट पर मीटर इंटू कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो कितना वोल्ट इंटू कितना मीटर। तो दो आपके पास आ गई, ये दो यूनिट आई, एक और एक दो, ये फर्स्ट यूनिट ये सेकंड। तो फ्लक्स की क्या क्या होगी, या तो क्या बोलोगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या क्या बोलोगे वोल्ट इंटू कितना मीटर। अब बात आई डायमेंशन की, बात जो आई किसकी आई डायमेंशन की। डायमेंशन मतलब मैं बात करूंगा तब जो बात आई वो किसकी आई विमा की। तो विमा की बात क्या होती है, तो विमा अगर मैं बात करूंगा इसकी, इसी से निकाल देता यहाँ पर, इसकी कितनी होती है m1 l1 t माइनस टू, इसकी कितनी a1 t1 और इसकी कितनी l2, तो कितना हो जाएगा m1 l3 t माइनस टू अपॉन कितना a1 कितना t1, तो t ऊपर जाएगा कितना -1, तो कितना m1 l3 t माइनस थ्री a कितना -1, तो ये इसकी विमा आ जाएगी m1 l3 t माइनस थ्री a -1। तो फ्लक्स की विमा क्या आपके पास आ गई है कि फ्लक्स की विमा क्या होगी, ठीक है। तो फ्लक्स की बीमा आपके पास इजीली से आनी चाहिए कि सर फ्लक्स की बीमा क्या होगी, उस बात को आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या हो रहा, ठीक है जी। डन या नहीं जल्दी से बताइएगा, जल्दी से हाँ ना बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, तो अगर क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या होता है। उस क्वेश्चन को सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या आपके पास में फरमाइश कर रहा है। तो अगर इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन आपके पास फ्लक्स का क्या क्वेश्चन है, लीजिएगा यहाँ पर अच्छा सा क्वेश्चन है, सुनना। If an electric field is given by 10 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap, calculate the electric flux through a surface area 10 unit lying in YZ plane। सुनना, यदि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिया जाता है 10 I प्लस कितना 3J प्लस 4K, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब क्षेत्रफल 10 इकाई YZ तल में, अभी YZ तल में, अगर मैं बोलूंगा YZ तल में, YZ तल, ये जो YZ प्लेन है इसका मतलब क्या 10 I कैप है, कितना है 10 I कैप, क्योंकि Y और Z के लंबवत, मैंने बोला था एरिया जो होगा हमेशा लंबवत लेना होता है, एरिया जो होता है हमेशा कैसे परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये Y हो गया, ये Z, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा I होगा, तो इसके जो भी परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो इसके जो लंबवत है वो कौन सा हो जाएगा I हो जाएगा। तो अगर इसके लंबवत की बात करेंगे कौन सा I, तो एरिया तो आपके पास आ गया कि कितना 10 I कैप आ गया। अब इसकी बात सुनना फाई, फाई की मैं बात करूंगा तो फाई बराबर कितना हो जाएगा E डॉट ए, ई कितना देर का है 10 I प्लस कितना 3J प्लस कितना 4K, और यहाँ पर एरिया, एरिया कितना है आपके पास 10 I, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, ये कितना 0, ये कितना 0, तो फाई कितना आ गया 100 यूनिट। तो जो आपके पास फाई आया वो कितना आया 100 यूनिट, जो कि आपके पास में पहले से एक गोला बताया गया है। क्या बताया गया है गोला। ठीक है जी, बस यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है या ध्यान रखना पड़ता है, जो कि एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या लिया जाता है। ठीक है, कई बार बोला 60 दिया जाएगा, आपको 30 लेना पड़ेगा। क्यों 30 लेना पड़ेगा उसका रीजन आपको आना चाहिए, क्योंकि हमेशा लंबवत अपने को सरफेस के साथ दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये सरफेस के साथ 60 डिग्री दे दिया, अपने को 60 सरफेस वाला नहीं चाहिए, अपने को लंबवत चाहिए। तो लंबवत अपने लिए काम कितना आएगा 30, दिया भली 60 है तो बट काम क्या आएगा 30। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपके पास थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, लीजिएगा एफ, एक क्वेश्चन ले लेते एफ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर स्लैब
held inside 100 Newton per coulomb in such a way that slab making 60 degree with direction of E, find flux through स्लैब से कितना फ्लक्स? 0। कैसे? आप कहा किसकी बात कर रहे हो? रुकिएगा 2 मिनट के लिए। यदि 5 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर आयताकार कांच की पट्टी का जो कि 100 न्यूटन पर कूलम है तथा विद्युत क्षेत्र के साथ साठ डिग्री कोण है तो गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो चलिए फ्लक्स की बात करते हैं। अगर मैं बोलूंगा स्लैब, ये रख दिया, ये आपका स्लैब है। स्लैब का अगर मैं बोलूंगा ये कितना 60 डिग्री, बट अपने को स्लैब के साथ ये तो ना चाहिए, अपने को ये स्लैब के लंबवत चाहिए। स्लैब के क्या चाहिए? लंबवत। तो अगर मैं बोलूंगा लंबवत जो होगा वो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसके लंबवत की बात करूंगा, सुनना, ये स्लैब की बात करते हैं, ये आपके पास स्लैब है। स्लैब का ये 60 डिग्री दिया गया तो 60, तो स्लैब के लंबवत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। स्लैब के लंबवत या तो ये या ये, यही होगा। अब इसके लंबवत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो स्लैब रखी गई है वो कितने डिग्री पे? 60 पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये स्लैब होगी। तो अपने को स्लैब का लंबवत चाहिए, तो लंबवत अगर मैं बोलूंगा एरिया, तो एरिया अपने वेक्टर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये कितना? 30। तो जब आप फाई की बात करोगे तो फाई कितना हो जाएगा? ई ए कितना? कॉस थीटा। तो थीटा आप 30 डिग्री लोगे, नॉट की 60 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा कैसा चाहिए? लंबवत। ठीक है, तो अगर मैं यहां से फाई की बात करूंगा तो फाई ई की वैल्यू कितनी देगी है? 100। एरिया कितना? 5 इंटू 6 30। तो सर 5 इंटू 10 की पावर -2, 6 इंटू 10 की पावर कितना? -2। कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 बाई कितना? 2। तो कट कितना? 3 बार। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 इंटू 3 कितना? 15, √3 इंटू 10 के बाद कितना? -2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, या क्या बोलोगे? वोल्ट इंटू क्या बोल दोगे? मीटर। या क्या बोल दोगे? वोल्ट इंटू कितना बोल दोगे? मीटर। आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, डन और नॉट? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है उसको देखिएगा यहाँ पर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्पेयर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्पेयर। मैं बोलूंगा गोले से निर्गत फ्लक्स होगा। जो गोला है, गोला से निर्गत फ्लक्स कितना होता है उसकी बात को सुनना है। तो जैसे कि एक गोला यहाँ पर मैं बना लेता हूं, जिसको देख सकते हो आप, यहाँ पर एक गोला बना रहे हैं, ये आपके पास गोला है। इससे कितना फ्लक्स निर्गत होता है तो वो अपने यहाँ से आप जज करना कि सर कितना फ्लक्स निर्गत होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा कितना फ्लक्स निर्गत होगा, उस बात को यहाँ पर आप देखना। ये आपके पास एक गोला है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है? पॉजिटिव का क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव के क्यू चार्ज हमेशा कैसे होता है? बाहर की ओर होती है रेखा है। पॉजिटिव की हमेशा कहाँ होता है? बाहर की ओर क्या होती है? रेखा है। तो इसकी जितनी भी रेखा है वो कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बोलूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एरिया भी हमेशा कैसे होता है? लंबवत होता है। एरिया हमेशा कैसे होता है? लंबवत। तो अगर मैं बात करूंगा दोनों के बीच में अगर एंगल बोलूं तो कितना? 0 डिग्री। तो मैं बोलूंगा थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो फाई बराबर कितना होता था? ई डॉट कितना? डी ए। तो या बोलेंगे ई डी ए कितना? कॉस थीटा। फाई का फाई। एकदम
अब यहाँ पर थीटा मेरे पास 0 डिग्री ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फाई का फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया आपके पास कितना होता है गुरु, एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया अपने पास जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई कितना आर स्क्वायर। डन। अब इसी की बात को यहां से बनाऊंगा कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की वजह से कितना होता था के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, तो यहां पर मैं बोलूंगा फाइव बराबर कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना 4 पाई कितना आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो चलिए के की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का क्यू इंटू कितना 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5 बराबर कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक अपने पास इसको प्रूव भी करेंगे कल, जिसको बोलेगा गॉस थ्योरम। क्या बोलोगे गॉस थ्योरम, मैं बोलूंगा गाउस की प्रमेय, किसकी गाउस की प्रमेय। ठीक है, ये जो होगी वो क्या हो जाएगी गॉस थ्योरम हो जाएगी, क्या हो जाएगी गॉस थ्योरम। तो अगर मैं बोलूंगा फाई, तो फाई के दो फॉर्मूले आगे, एक तो कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैं बोलूंगा कितना 4 के क्यू क्यू क्यू। ठीक है, 4 पाई कितना के क्यू, ये अपने पास दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना कि सर आपके पास क्या होता रहता है। ठीक है, एक यहाँ पर नोट मैं सॉलिड के लिए बता देता हूं, तो सॉलिड के लिए क्या नोट होता है वो भी देख लीजिएगा कि सॉलिड के लिए क्या नोट होगा। चलिए, तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो सॉलिड के लिए मैं बात बताता हूं कि सॉलिड के लिए क्या बात होगी। चलिए, नोट फॉर सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले के लिए, इस ठोस गोले के लिए मैं बात करूंगा तो जो एरिया होता है वो एरिया कितना रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल, सुनना सॉलिड एंगल या जो ठोस कोण होता है ठोस कोण जो होता है वो होता है ओमेगा बराबर कितना एरिया अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो अपने पास जो होता है वो कितना होता है 4 पाई होता है, कितना होता है 4 पाई। अब जो फाई इसके लिए अपन बोला था 4 पाई के क्यू, और के क्यू की जगह अगर मैं बोलूंगा इसकी जगह क्या लिखोगे ओमेगा, तो क्या लिखोगे के क्यू ओमेगा। ये भी किसके लिए, ये ठोस गोले के लिए आपके पास वैलिड होगा, किसके लिए ठोस गोले के लिए क्या होगा आपके पास वैलिड होगा। तो ये जो आपके पास आएगा वो किसके लिए आएगा ठोस गोले के लिए आएगा। ठीक है जी, अब एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपके पास बहुत 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 आपके लास्ट कल जो सीधा सीधा आते हैं तो आते ही अपन गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और गॉस थ्योरम में जितने स्टूडेंट्स लाइव रहेंगे उतना भी आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए, तो कल गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा पढ़ते हैं कंसीडर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर अ हेमिस्फीयर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलिए, एक अर्धगोला मानिए तथा उससे निर्गत, या मैं बोलूंगा उसकी वक्रीय सतह से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो फ्लक्स कितना निर्गत होगा वो अपने को पूछा जा रहा है, तो सुनिएगा। यहाँ पर एक अर्धगोला बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं अर्धगोला, जैसे कि मैंने बोला कि ये सर एक अर्धगोला बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन बना देते हैं, सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास जो बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आप देख सकते हो आराम से। ये आपके पास जो भी है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये जो भी आपके पास वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये आपके पास क्या हो जाएगा अर्धगोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्धगोला। ठीक है, अब यहां सुनना, ये जो भाग होता है ये सर्कुलर भाग होता है, और ये जो होता है ये होता है कर्व्ड। ये जो होता है ये वक्री होता है, और ये जो रहता है ये रहता है वृत्तीय। ठीक है, एक वृत्तीय है एक वक्रीय है, एक वृत्तीय है
और एक क्या है, वक्रीय भाग है, जिसकी त्रिज्या मैं आर बता देता हूं, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, आर होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अब इस बात को सुनो, जितनी लाइन आ रही है उतनी जा रही है, जितनी यहां से आ रही है उतनी यहां से जा रही है। तो अगर मैं बोलूंगा फाई नेट, नेट जितनी आ रही है उतनी जा रही, तो आने वाली प्लस तो जाने वाली माइनस, जैसे कि आपने यहां पर बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, यहां पर आने वाली माइनस जाने वाली प्लस। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो यहीं पर अपन उसी का यूज लेते हैं और सुनना उसको यहां पर। तो अगर मैं बात करूंगा फाई नेट, तो फाई नेट की अगर मैं वैल्यू बात करूंगा तो फाई नेट कितना होगा, 0। क्यों 0? क्योंकि जो फाई सर्कुलर और कर्व्ड से आ रही है, फाई सर्कुलर और फाई किससे, कर्व्ड, दोनों से मिला के नेट कितना होना चाहिए, 0। अगर मैं इसकी बात बताऊंगा, इसकी बात, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया ऐसे होगा, और इसका एरिया मैं बोलूंगा इसका एरिया ऐसे होगा, क्योंकि लंबवत एरिया लेना होता है। इसका एरिया कैसे होगा, लंबवत उस साइड। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा, ई ए कितना, कॉस कितना 180 प्लस इस फाई कर्व को फाई कर्व लिख देते हैं, ये का ये। तो अगर मैं बोलूंगा ये कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया। इस वृत्तीय भाग का एरिया कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू -1 प्लस कितना, फाई कैसा कर्व्ड बराबर कितना, 0। तो फाई जो कर्व्ड होता है वो कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फाई कर्व्ड जो आएगा वो कितना, ई इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। डन। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो अपन आज के लेक्चर को यही विराम देंगे। कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में कोई भी जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो अभी ट्राई कर लेना कि सुबह सुबह, सर्दियों में, सर्दियां चली गई है, गर्मियां आ गई है, तो सुबह सुबह उठ के अपने क्लास को कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं हो कि बाद में लॉस हो जाए इस लाइव नहीं लेने का, क्योंकि छोटे छोटे डाउट रहते हैं वो लाइव में तो कंप्लीट हो जाते हैं, साथ साथ में कवर हो जाते हैं, बट बाद में नहीं हो पाते। ठीक है जी, क्योंकि फिर जब बाद में आप लेक्चर देखते हो तो आपको बोरिंग सा ही लगता है कि ये क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज का अभी से थोड़ा ध्यान रखना, जितने भी हो सके लाइव लेने की कोशिश करना, क्योंकि लाइव से ही जिंदा रहता है आदमी। ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है जल्दी से बता दीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं कि आपका लेक्चर आज का यही विराम लग जाता, पूर्ण विराम लगा देते आज के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, डन। चलिए फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, ठीक सुबह 7 बजे। ठीक है, बाय बाय।